एग्ज़ाम में फेल होने के बाद एक लड़का अपने हॉस्टल के छत पर खड़े होकर अपने पापा को कॉल करके बोलता है कि पापा मैं इस बार भी फेल हो गया, मैं आईआईटी क्वालिफाई नहीं कर पाया। मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैं कई सालों से हॉस्टल में आपकी मेहनत का लाखों रुपया बर्बाद कर रहा हूँ, पर अब नहीं पापा, मैं हार गया हूँ। पापा से ये बोलकर वो लड़का नीचे कूदने के लिए हिम्मत जुटाता है। पर पापा, मैं आपसे और मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। तभी उसके पापा बोलते हैं, अरे कौन हो बेटा, तुम मेरे बेटे की आवाज़ में बहुत अच्छे मजाक कर लेते हो। चलो मेरे बेटे को फ़ोन दो। तुम्हें पता है मेरा बेटा कभी हार नहीं मान सकता, कभी सुसाइड नहीं कर सकता और कभी गिव अप नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है उसका बाप पिछले 30 सालों से हर दिन सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक हर हालातों से दुनिया से सबसे लड़ रहा है, लेकिन अब थक चुका है। वो अपने बेटे के हिस्से का हर कुछ हार चुका है। मेरा बेटा ऐसे हार नहीं मान सकता, अब तुझे जीतना है मेरे शेर। इस छोटे से एग्ज़ाम से तू बहुत बड़ा है। ये सुनकर वो अपने कदम पीछे कर लेता है और अपने पापा से माफ़ी मांगता है और बोलता है, पिताजी आप बहुत दिन मेहनत कर लिए, अब आपका बेटा जल्द ही कामयाब होकर आ रहा है। और अपने पिता को प्रणाम करता है और फ़ोन रख देता है। और फ़ोन रखने के बाद वह लड़का अपने माता पिता की परेशानियों को देखकर बहुत रोता है। उसके आंसू निकलना बंद ही नहीं हो रहे थे। 1-2 घंटे रोने के बाद वह उठता है। अब वह नहीं, एक शेर उठता है और अच्छे से फ्रेश होकर पढ़ने के लिए बैठ जाता है और पढ़ाई करने में इतना बिजी हो जाता है कि एक बार भोजन करना भी भूल जाता है। मानो अब लगता है कि उसे पढ़ाई से प्यार हो गया है। शाम को वह लड़का पढ़ाई कर रहा था, उसी समय एक लड़की का फ़ोन आता है। उस लड़की ने बोला, राजू आज हम खाना खाने होटल में चलते हैं। राजू आज खाना खाने हम होटल में चलते हैं। राजू ने बोला, तुम चली जाओ, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं नहीं जा सकता, फ़ोन कट कर दो। राजू फ़ोन कट करके पुनः पढ़ाई करने लगता है। अब राजू ठान लिया कि अब उसे आईआईटी क्वालिफाई करना ही है। अब राजू 24 घंटे में कम से कम 14 घंटे पढ़ाई करता ही है, चाहे जो हो जाए। अगले दिन राजू अच्छे से नहा धोकर पढ़ाई कर रहा था, तभी उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ जाता है। लड़की ने बोला, राजू आओ घूमने चलते हैं। राजू ने बोला, नहीं, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। लड़की ने बोला, अरे कितना पढ़ाई कर रहे हो, कल फ़ोन किया तो पढ़ाई कर रहे थे और आज फ़ोन किया तो पढ़ाई कर रहे हो, अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हो क्या? जाओ, आज की बात फ़ोन नहीं करूँगी। राजू ने बोला, आरूही तुमसे एक बात बोलना था। बोलूँ? आरूही ने बोला, कहो क्या बात है? राजू ने बोला, मैं पढ़ाई को लेकर ज़्यादा सीरियस हो गया हूँ, इसीलिए आरूही मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ, आज के बाद कभी फ़ोन मत करना। इतना कहकर राजू फ़ोन कट कर देता है। उस समय राजू को भी बहुत दुख हुआ कि जिस लड़की को मैं कई सालों से प्यार करता चला रहा हूँ, उस लड़की को एक बात बोलकर उसे अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया। उसके बाद वह लड़की दोबारा फ़ोन नहीं की और राजू का पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। एक दिन राजू के पिता का फ़ोन आता है। पिताजी ने बोला, बेटा राजू तेरी बहन का शादी फिक्स हो गया, शादी में ज़रूर आना बेटे। तभी राजू की माँ फ़ोन लेकर बोलती है, बेटा खाना खाए हो? राजू ने बोला, नहीं माँ, अभी खा लूँगा। बेटा राजू इस समय 4 बज रहा है, शाम होने वाला है और तुम खाना नहीं खाए हो? राजू ने बोला, अगर माँ मैं आपके पास होता तो इतने समय में तो आप मुझे 2-3 बार मार कर खिला देती। माँ मुझे आपकी बहुत याद आती है, पर क्या करूँ, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। यह बात सुनकर राजू की माँ अपने आंसू नहीं रोक पाई और रोते हुए बोली, राजू अपनी बहन के शादी में ज़रूर आना। राजू ने बोला, माँ कोशिश करता हूँ। उसके बाद राजू फ़ोन कट कर देता है और खाना पीना खाकर अपने पढ़ाई में लग जाता है।
राजू का 6 मंथ में एक पेपर होता है। उस पेपर में राजू पूरा क्लास टॉप करता है। उस दिन राजू बहुत खुश था। उसी दिन राजू को एक बुरी खबर मिलती है कि तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो राजू अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन फिर भी पढ़ाई करना नहीं छोड़ता। उसकी माँ फ़ोन करती है, राजू बेटा, तुम्हारे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं रहे, पर 24 मई को तुम्हारे बहन का शादी है, तुम ज़रूर आना। राजू रोते हुए बोला, माँ उसी 24 तारीख को मेरा IIT का पेपर है। माँ, इसी पेपर के लिए पिताजी को मजदूरी करनी पड़ी। राजू की माँ का आंसू निकलना बंद ही नहीं हो रहे थे और इधर से राजू भी बहुत रो रहा था। फ़ोन कट जाने के बाद राजू पुनः पढ़ाई करने बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है कि हमारे पिताजी मजदूरी करके हमें IIT क्वालिफाई कराना चाहते थे। तो राजू ने अपने पिताजी की यादों में पूरी रात जागकर पढ़ाई किया और वह 24 तारीख आ जाता है, जिस दिन राजू का पेपर होता है। और उसी दिन राजू के बहन का शादी भी है। 9 बजे पेपर देने के लिए जाता है। रूम पर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। उसी क्षण उसके माँ का फ़ोन आता है। उसकी माँ इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी, मानो उसके आंसू निकलना बंद ही नहीं हो रहे थे। और धीरे से बोलती है, बेटा बारात आ चुकी है, तुम्हारे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं हैं, पर बेटा तुमको होना ज़रूरी था। और इधर से राजू भी बहुत रो रहा था और इधर से माँ और राजू की एक प्यारी सी इकलौती बहन रो रही थी। माँ तो अपना होश खो बैठी थी। तो राजू फ़ोन कट कर देता है और राजू एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है और तुरंत एक जहाज़ उसके गांव जाने वाली थी। राजू उस जहाज़ को पकड़कर अपने गांव पहुंच जाता है और जब राजू अपने घर पहुंच जाता है तो उसकी बहन और उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और शादी पूरी तरह से धूमधाम से हो जाता है। और जब राजू का रिजल्ट आता है तो राजू अपना स्कूल भी नहीं, पूरे राज्य टॉप कर दिया। राजू और उसकी माँ बहुत खुश हो गए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीख मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।